9 प्रकार की भक्ति है, और जिसमें सबसे पहली कौन सी है? श्रवणम, सुनो। और हमारी समस्या क्या है? कहां से कथा ये चालू हुई थी? सुनता नहीं है कोई। भगवान की सबसे पहली भक्ति ही है श्रवणम, दूसरी कीर्तनम। पहली कौन सी? श्रवणम। अच्छे से सुनकर ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। धैर्य से सुनो। किसी गुरुजी के पास भी लोग जाते हैं ना, तो बोलने की जल्दबाजी होती है, सुनने की नहीं। मैं क्या बोल सकता हूं वो कहेंगे, आपकी कौन सुने। संत के पास, गुरु के पास भी जाए तो बोलने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए नहीं। होना क्या चाहिए कि सुनने के लिए। और जब सुनना अच्छे से आ जाएगा तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन। कीर्तन कपट छोड़कर होता है। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां बैठा हूं, मेरा कितना सम्मान है, मैं कितना पैसे वाला हूं, ये सब भाव जब तक जाएगा नहीं तब तक कीर्तन में आनंद आएगा नहीं। जब तक भगवान के कीर्तन में नाचने को मन ना करे और जो मन करे वो कर ना दिया जाए, तब तक कपट गया नहीं। भगवान की भक्ति कपट से नहीं होती, कपट से पाखंड है। और कपट रहित कीर्तन। और जब श्रवणम हो जाए, कीर्तनम हो जाए, स्मरणम, तीसरी भक्ति, भगवान का स्मरण हो। और स्मरण ऐसे हो कि स्मर मर जाए। स्मर और स्मरण दो शब्द हैं। स्मर का अर्थ है काम, काम मर जाए ऐसा भगवान का स्मरण। काम मरे तो राम आए। राम और काम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हृदय में या तो राम रह सकते हैं या काम रह सकता है। हमारे ऊपर है हमको किसको रखना है। दशरथ जी भगवान श्री राम को अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु जब राम जी को राज्याभिषेक के लिए निश्चित कर दिया, तैयारी होने लगी, तब किसके भवन में गए? संध्या का समय में। सांझ समय सानंद नृप गयं केकई गेह। और केकई के भवन में जाकर क्या सुना? मंथरा ने क्या कहा? कोप भवन में। दशरथ डरे। बताओ, दशरथ डरे। कौन दशरथ डरे? जिसके आगे रावण की नहीं चलती थी। रावण पूरे संसार में घूमा भटका, किंतु अयोध्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्या कारण है? दशरथ जी का प्रताप है। और वो दशरथ जी डरे किससे? पत्नी से। अच्छे अच्छे दशरथ डरते हैं आज भी पत्नी से। हाँ, बोलने की बात नहीं है, बंद मुट्ठी लाख की। उसकी आंख जब चलती है ना तो अच्छे अच्छे नाचते हैं। मंत्रा ने कहा कोप भवन में है, तो गए। किसी रंक को राजा बना दूं? अरे हे सुलोचनी, मुझे कहो तो किसी राजा को रंक बना दूं? क्या करना है? क्यों रूठी हुई हो? क्या चाहिए? क्या कहते हैं यहां पर राजा दशरथ? कारण मोहि सुनाऊं, गजगामिनी निज कोप कर, सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी। कारण मोहि सुनायो गजगामिनी निज कोप कर। कितने शब्दों से संबोधित किया पत्नी को? सुमुखी, सुंदर मुखड़े वाली, सुलोचनी, सुंदर नयनों वाली। इतने शब्द अच्छा शोभा देता है। घर में 4 बहू आ गई है, हाँ, चारों बेटों का विवाह हो गया है। इसका अर्थ है बूढ़े हो गए। और बूढ़े दशरथ जी क्या कह रहे हैं पत्नी को? गजगामिनी। ये शोभा नहीं देता है। मतलब हृदय में कौन था? काम था।
तो जब केकई ने वचन लिया, मीठा बोले केकई से, कब तक? जब तक केकई ने राम की सौगंध ना दिलाई। और जैसे ही राम की सौगंध दशरथ जी के मुंह से निकली, राम नाम निकला, तो हृदय में कौन आकर बैठ गया? राम। और जब राम आकर बैठ गए तो काम गया। फिर उस प्रकार से बात केकई से नहीं की, किंतु तब तक ठगा चुके थे, तब तक ठगा चुके थे। काम ठगने वाला है और राम तारने वाला है। तो स्मरण, जिससे स्मर मर जाए, ये तीसरी भक्ति है। और स्मरण में हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम कीर्तन कर लेते हैं, हम श्रवणम कथा सुन लेते हैं, किंतु स्मरण हमसे नहीं हो रहा है। भगवान का स्मरण करने का प्रयास करो। कैसा उनका स्वरूप होगा, कैसे वो दिखते होंगे, कैसा सुंदर नयनक्ष होगा, क्या सुंदर तिलक माता यशोदा लगाती होगी, कैसे घुंघराली उनकी अलकावली होगी, भगवान का रंग कैसा होगा, भगवान कैसे अटखेलियां करते होंगे जब अपने मित्रों के साथ कुंज गलिन में निकलते होंगे, मधुवन में जाते होंगे, गैया चराने जाते होंगे, तो कैसी नटखट लीलाएं उन्होंने की होगी। इन सब का स्मरण यदि आए तो मानव जीवन धन्य हो। यमुना तटमाच्युत बाल्य कला, लसदंघ्रि सरोरुह संग रुचिम, मुदितोटकले रपने तुम घम, यदि चेच्छसि जन्म निजम सफलम, यदि चेच्छसि जन्म निजम सफलम। यमुना तट पर अच्युत की जो बाल्य लीला हैं, उनका स्मरण जब तक नहीं आया, उन कथाओं को जब तक सुनकर के वो लीला का हमने स्मरण नहीं किया, तब तक मानव जीवन व्यर्थ है। ऐसा स्मरण होना चाहिए भगवान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरणों की सेवा। यहां थोड़ी समस्या है। ये देखो नवदा भक्ति में ये भक्ति ऐसी है जहां चरणों की सेवा की जब बात आई है ना, वहां थोड़ी गाड़ी अटक जाती है। कैसे अटक जाती है कि सब लोग चरणों की सेवा तक नहीं पहुंच पाते हैं क्या? बाके बिहारी जी का दर्शन आप करने जाते हो तो बाके बिहारी जी के चरणों तक हम जा पा रहे हैं? जगन्नाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जा पा रहे हैं हम उनके चरणों तक? कोई विशेष है जो ही वही जाता है भगवान के चरणों तक, हम नहीं जा सकते। जैसे अभी आपको केवट का प्रसंग सुनाया, जिसमें भगवान के चरणों की अनुमति केवल सीता और लखन जी को है, या फिर मारुति नंदन। सब लोग इतने सारे वहां भक्त थे, अंगद आदि, किंतु चरणों की सेवा की अनुमति सबको नहीं थी। किंतु भगवान ने, श्री वल्लभाधीश जी ने, आचार्य चरण श्री जी ने कितना सुंदर कार्य कर दिया कि आपको ये पाद सेवनम नाम की भक्ति जहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे, आपको वहां तक पहुंचा दिया। कैसे? ये जो लड्डू गोपाल का विग्रह है, ये घर घर में बिठाने का काम श्री वल्लभाधीश जी ने किया। आचार्य चरण ने ये कार्य किया। तो चाहे हम बद्रीनाथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, द्वारका जी तक नहीं पहुंच पा रहे, किंतु वो ठाकुर जी, वो लाला हमारे घर में भी विराजमान हैं और वो सेवा हम कर सकते हैं। जैसे वो पुजारी जी वहां की सेवा करते, हमको नहीं घुसने देते, वैसे यहाँ के पुजारी कौन हो गए? हम हो गए, और हम किसी को ना घुसने दे। हमारा मन भैया हमारे ठाकुर जी तक हम ही जाएंगे। पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, पूजा तो आप करते ही हो, ऊपर आते हो स्टेज पर पूजा करते हो, ये अर्चन, ये पूजा। वंदनम, हाथ जोड़कर जो हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भगवान की छठी भक्ति। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास बन जाए भगवान का। यहां थोड़ी समस्या है, यहाँ थोड़ी परेशानी। सब कोई दास नहीं बन सकता, क्योंकि दास अपने आप को बोलना बड़ा आसान है। कई लोग अपने नाम के आगे क्या लगा लेते हैं? दामोदर दास, है ना, अपना नाम रख लेते हैं। उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रख दिया? गोपाल दास। किंतु दासत्व निभाना
सबसे टेढ़ा काम है जमाने का, और सबके वश की बात नहीं है कि वो इस दासत्व को निभा पाए। सिर बल जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। ये चौपाई है रामचरितमानस की। किसने कही है? दासत्व की बात अगर हम करें तो ये भरत जी ने चौपाई गाई है। कब की बात है? जब भरत जी ननिहाल से आए और यहां आकर क्या देखा कि राम जी को वनवास हो गया, और उस वनवास में कारण मैं हूं, मेरी मैया ने पाठ मिले इसलिए राम जी को वनवास दे दिया। पिताजी का अंतिम संस्कार किया, 10 दिन तक शोक मनाया। 10वें दिन जब सभा लगी तो उस सभा में सबने भरत जी को कहा कि आपको राजा बनना चाहिए, आपके पिता की भी इच्छा यही है, आपके पिता का वचन भी यही है, और एक भाई ने वचन निभाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो अब आपका कर्तव्य है कि आपको पिता का वचन निभाने के लिए आपको राजा बनना चाहिए। भरत जी ने क्या कहा? मेरी माता जी ने कौन से 2 वरदान मांगे थे? तो बोले पहला वरदान था भरत को राजगादी, और इसमें दशरथ जी डगमगाए नहीं, क्योंकि भरत जी दशरथ जी कहते थे मोरे राम भरत दोई आंखी। अब इस आंख को बंद कर ले इससे देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बंद कर ले इससे देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला वरदान मांगा कि भरत को राजगादी, दशरथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किंतु समस्या कब हुई? जब दूसरा वर मांग कर जोरी। प्रथम वर में भरत को टीका और दूसरे में राम को 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। ये झटका लगा था दशरथ जी को, ये उनके मरण का कारण बना। और भरत जी ने सबसे पूछा कि पहला वचन कौन सा था? बोले आपको राजा बनाना पहला वचन था। बोले तो आपने क्या पहला वचन पहले निभाया? गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी, और पूरी सभा निरुत्तर हो गई, मौन हो गई, सबने सिर नीचा कर लिया। अरे जिस क्रम में वचन मांगा गया था उस क्रम में निभाना नहीं चाहिए था। पहला वचन जब भरत को राजगादी थी तो मुझे राजगादी देनी चाहिए थी, तब मैं देखता कि मेरे भाई राम जी को कौन यहां से बाहर निकाल दिया। आपने दूसरा वचन पहले निभा दिया, मेरे आने से पहले ही मेरे भैया को वनवास कर दिया, और अब मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं राजा बन जाऊं। इसलिए भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने कहा ये तो नहीं होगा, हाँ मेरा मन है, मैं मेरे भाई को जानता हूं। आज तक जब मैं उनके चरणों में पड़ा हूं और मेरी बात को उन्हें ठुकरा दिया, ये ऐसा दिन मुझे याद नहीं आता। अरे खेल में भी जब लखन और राम जीत जाते थे और मैं उदास हो जाता था, तब मेरे भैया राम जी आकर के खेल को भी बदल करके मुझे जितवा देते थे। लखन चिढ़ता था, किंतु मेरा प्रेम कभी राम जी ने ठुकराया नहीं। बाण चला करके आम तोड़ने की प्रतियोगिता होती थी। भरत जी के साथ में होते थे शत्रुघ्न और राम जी के साथ होते लखनलाल। राम जी ज्यादा आम तोड़ते, भरत जी कम तोड़ते। जब देखते कि भरत जी हार रहे हैं तो राम जी थोड़े अपने से आम उठा करके उधर मिला देते और कहते लखन नहीं नहीं गलत है, जीता भरत है, हम नहीं जीते। वो एक एक बात भरत जी ने याद की और कहा कि जब मैं उसी प्रेम से अपने भैया के चरणों में जाकर निवेदन करूंगा और उनको कहूंगा कि आप चलिए, राज सिंहासन आपके लिए प्यासा है, तो मेरे राम चलकर आएंगे। पूरा समाज तैयार हो गया। भरत जी को किसी गरीब व्यक्ति ने आकर पूछा, मैं आपके साथ चल सकता हूं? भरत जी ने उस दिन घोषणा कर दी, ये राम यात्रा है, जिनको चलना है सब चले। गांव गांव में और झोपड़ियों में भी ये चर्चा होने लगी कि भैया राम बड़ा के भरत,
तो लोगों ने कहा भरत बड़ा है। एक वो राम थे जब वनवास जा रहे थे, हम उनके साथ गए थे, वो हमको तमसा नदी पर सोया हुआ छोड़ गए। और एक ये भरत है जो खुले हृदय से कह रहा है कि जो चलना चाहे वो साथ चले। पूरा अयोध्या समाज जब चलने लगा तो सबके लिए रथ तैयार हुआ, एक रथ भरत जी के लिए भी तैयार हुआ। सबने कहा भरत जी विराजिए रथ पर। तो उस समय भरत जी ने ये चौपाई गाई है। दासत्व किसे कहते हैं? दास का क्या कर्तव्य है? सिर बल जाऊं उचित अस मोरा। मेरा वश नहीं चल रहा है, अन्यथा तो मैं सिर के बल चलकर जाऊं। मैं लायक नहीं हूं अपने चरणों से चलने के भी। मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ है। उनके पद चिन्ह धूलिका पर जमे होंगे, कहीं मेरा पैर उस पर रखा गया, भगवान श्री राम के चरण चिन्ह पर मेरा पैर रखा गया, मर्यादा धूमिल हो जाएगी। मुझे तो सिर कर बल चलकर जाना चाहिए, मैं रथ पर बैठने लायक नहीं। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म कौन सा है? सेवा का धर्म। यहां की कथा है अभी की, अंग्रेजी शासन काल की। मुझे नाम नहीं मिल रहा है, चलो बिना नाम के सुना देते हैं। काठियावाड़ क्या नाम है? काठिया बाबा, यहाँ का एक चरित्र है वृंदावन का, सेवा के ऊपर। जब राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी अंग्रेजी शासन काल में, और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, उस समय में एक वकील हुए और उनमें धर्म का बड़ा गहराई के साथ पेठ थी। संक्षेप करें जरा उस कथा का, तो अत्यंत उत्कंठा थी कि कोई ऐसा सद्गुरु मिले जिससे जीवन धन्य हो जाए। तो कलकत्ता में वो वकील बाबू अपनी छत पर गर्मी के दिनों में सोए थे, और ये मन में चल रहा था कि कोई सद्गुरु मिले। तो क्या आश्चर्य हुआ कि छत में अकेले सोए हैं गर्मी के दिनों में, आकाश मार्ग से कोई गुरुदेव आए, छरहरी काया, बिल्कुल दुबले पतले, और लात मारी वकील बाबू को, उठाया। सोने आए हो? सोने से काम नहीं चलेगा, और तुम्हारी ये बैरिस्टरी काम नहीं देगी, वहां वकालत नहीं चलती है, थोड़ा नाम जपो भगवान का, चलो उठो। ऐसे मारकर उठाया, और देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। अब वो बैठे बैठे सोचे कि ये सपना है या सही है, यहां आ कौन सकता है इतनी ऊंचाई पर। किंतु एक बात पक्की है, संत की लात खाई ना तो ये पक्का हो गया कि उस दिन से उन्होंने बैरिस्टरी छोड़ दी और भारत भ्रमण पर निकले। मन में एक ही बात थी कि जो गुरुजी आकाश मार्ग से आए और मुझे सोते हुए को जगा दिया, मेरा सारा कामकाज छुड़वा दिया, भगवान में ऐसी लगन लगवा दी, वो कौन है? तो कई तीर्थों में घूमते हुए वो इस ब्रजमंडल में आए, कहीं भी उनको उनके गुरुजी नहीं मिले। तो जिस परिक्रमा मार्ग में हम बैठे ना, यहां की कथा है, इसलिए सुनाना जरूरी है। सब जगह घूम लिए, वृंदावन में दर्शन हो गए। जब परिक्रमा मार्ग में आए, ब्रज 84 की परिक्रमा में मार्ग में आए, तो घूमते घूमते क्या देखते हैं कि एक बाबा चादर ओढ़ करके बैठे हैं। चादर ऐसे जैसे कोई महिला ना ओढ़े, मुख भी ना दिखे, थोड़ा सा कुछ दिखे और शरीर बाकी ढका हुआ। तो वो वहां तक आकर वकील बाबू को भी थोड़ा आराम करना था, बैठ गए। तो दृष्टि पड़ी उन गुरुजी के ऊपर, तो मानो आत्मा ने खींच लिया, एक लगाव हो गया कि ये कहीं वही तो नहीं है, दिख नहीं रहे ठीक से। फिर भी मन क्या कहता है, ये कहीं वही तो नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं हर जगह जा रहा हूं तो हर जगह ऐसे जो दिखते हैं दुबले पतले, मुझे वही नजर आते हैं, पर लगता तो ऐसा ही है। रह रह करके दृष्टि उन पर जाती है, बाकी इधर उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक टाट का आड़ा किया हुआ, कुछ लकड़ियां गाड़कर एक टाट से मानो कुटिया जैसी बनाई,
अब ये गुरुजी को खोजते हुए आए थे कलकत्ता से, पूरा भारत घूमा और इन्होंने क्या देखा, गुरुजी ऐसे हैं जो लातों से मारते हैं। तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब कोई दुआ सलाम करनी नहीं, पास इनके जाना नहीं, इनको यहीं से नमस्ते करते हैं। ऐसे गुरुजी होते हैं, ऐसा मारा बेचारे को, वो भोजन बना रहा है। छोड़ो, मन की बात मन में दबा ली कि अब इनसे कोई ना गुरु मंत्र लेना अपने को और ना कुछ आगे काम करना, बस यहीं से नमस्ते और अब अपन चलेंगे कलकत्ता। इतना मारा उसको कि वो बेहोश हो गया और वहां से उठ के आए गुरुदेव और पुनः चादर ओढ़कर फिर माला हाथ में लेकर माला शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो गरीबदास वहां पड़ा रहा। कब तक? जब तक वो बेहोश रहा तब तक पड़ा रहा। स्वयं को मूर्छा टूटी, जागा, तब फिर उठ करके कमर पकड़ के, घुटने पकड़ के, दर्द हो रहा है शरीर में, फिर उसने टाट का आड़ किया, फिर चूल्हा बनाया, फिर आटा निकाल कर लाया, फिर वही भोजन तैयार किया और भोजन तैयार हो गया। तब गुरुजी को आकर कहा कि आपकी प्रसादी तैयार है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, आप पा लीजिए। तो हमेशा में क्या होता था कि 4 टिक्कड़ बनते थे, 2 गुरुजी खाते थे और 2 बच जाते वो गरीबदास खाता था। किंतु क्या बनाया रे? बोले वही दाल और टिक्कड़, इधर रख, सब रखवा लिया और 4 टिक्कड़ मसल करके गुरुजी खा गए, कुछ नहीं छोड़ा उसके लिए। ये भी वो वकील बाबू देख रहे हैं। वकील साहब अंदर ही मन कहते हैं धन्य है देवता, बहुत अच्छा किया अपने सेवा करने वाले के साथ में। मन बना लिया, अपना झोला झंडा पैक कर लिया, वकील बाबू को निकलना था। फिर मन में आया कि यहां तक आए तो परिक्रमा तो पूरी कर लें, आधी परिक्रमा छोड़कर जाना ठीक नहीं, तो इनके साथ में परिक्रमा कर ले, ना इनसे परिचय करेंगे ना इनसे बात करेंगे और धीरे से अपना सामान लेकर परिक्रमा होने के बाद निकल जाएंगे। तो परिक्रमा में लग गए। रात्रि हुई, रात्रि में वो गरीबदास गुरुजी की चरण सेवा करता था। घी मलता था गाय का पकतली में कि पैरों में छाले हो जाते थे परिक्रमा करते करते गुरुजी के, तो घी मलता था और चरण सेवा करता, पैर दबाता। अब रात्रि में सब सो गए, जब ये चरण सेवा करने गया गुरुदेव के, तब वकील बाबू देख रहे थे बैठे बैठे। क्या देखा कि वो पकतली में उसने घी मला और रोने लगा और आंसू गिरे पैर पर। ए क्या रो रहा है मेरे पैर पर बैठकर? यह रोने की जगह है, चल भाग यहां से। क्यों रो रहा है? मैंने मारा इसलिए? तो गरीबदास जी ने क्या उत्तर दिया? वकील बाबू सुन रहे हैं कि नाथ ये चमड़ी आपकी है गुरुदेव, आपने तो कम मारा, मेरा अपराध ऐसा था कि आप मेरी चमड़ी निकालवा लीजिए। तो फिर रोता क्यों है? बोले आज मेरे कारण आपको प्रसादी देरी से मिली, मेरी सेवा में कमी रह गई, मुझे क्षमा कर देना। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कब किया, आज पहली बार ये गलती मुझसे हुई। गलती किसी और की थी, वो स्त्री की, जिसको गरीबदास अपने ऊपर लेकर के इतनी डांट सुनते हुए गुरुजी से क्षमा मांग रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, और रोना बंद कर, भाग यहां से। वकील बाबू ने कहा कितना निष्ठुर है, कितना कठोर है। अरे प्रेम से सिर पर हाथ फेर देते कम से कम। वो बेचारा पैरों में बैठकर रो रहा है, उसको भगा रहे हैं। तो घी की मालिश करके पैर दबा करके और गरीबदास तो जाकर सो गया। तब और आधा घंटा बीता। अब गुरुजी उठे और उठकर गरीबदास के निकट आए, हाथ पकड़ करके खड़ा कर लिया और अपने हृदय से चिपटा लिया और कहा गरीबदास ये तेरी आखिरी परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, कुछ मांगना है? ये सब वकील बाबू देख रहे हैं, अब उनके रोंगटे खड़े हो गए। गरीबदास जी ने कहा कि आप जैसे संतों के मुंह से सुना है, और तो संसार में क्या मांगना है, कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, बस जब मरूं तब रास रमनता भगवान के राधा जी के साथ दर्शन हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
बस इतना ही चाहिए? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ पक्का। अब वकील बाबू बैठे बैठे सोचे ये परीक्षा चल रही थी, अपनी ऐसी परीक्षा हो तो अपन तो कब के भाग जाए। अब इनका पीछा नहीं छोड़ना, जरा देखे तो सही और क्या रामलीला होती है। तो वो परिक्रमा मार्ग में साथ में चलते हुए और बहुत समय में परिक्रमा चलती रही। एक दिन किसी सेवक ने आकर कहा कि गुरुजी आपका सेवक गरीबदास बहुत बुखार में है, बहुत कांप रहा है, उसको बन नहीं रहा उठते, आज वो आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। तो क्या निकला गुरुजी के मुंह से? अच्छा तो उसका समय आ गया, जाएगा अब। कहाँ है वो? बोले कुटिया में। गुरुजी गए, साथ में सब भक्त लोग भी गए और साथ में वो वकील बाबू भी साथ में थे, वो भी गए। तो देखा कि वो गरीबदास कांप रहा है, कंबल ओढ़कर धूज रहा है, बुखार बहुत तेज है। क्या गरीबदास जाओगे? तो हाथ जोड़े, बस कुछ बोलते नहीं बना। अरे हाँ, तूने एक वचन हमसे लिया था, तुझे कुछ चाहिए, तुझे दर्शन करना है भगवान का, तो केवल सिर हिलाया बस। तो क्या करते हैं गुरुदेव काठिया बाबा कि वो पैर जो था अपना, वो पैर गरीबदास के माथे पर रख दिया और पैर माथे पर रखकर कहा क्या दिख रहा है? गरीबदास ने कहा गुरुदेव चारों तरफ बसंत बहार फैली हुई है, यमुना का सुंदर तट है, कदम्ब का वृक्ष है, अनेक प्रकार की सुंदर ऐसे ऐसे पक्षी कलरव कर रहे हैं रंग बिरंगे, चारों तरफ वानर उछल कूद कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, गौ माताओं के रंभाने की आवाज आ रही है। अरे गुरुदेव झुंड की झुंड गोपियां चलकर आ रही है और उनके बीच में से भगवान श्री राधा कृष्ण चलकर आ रहे हैं, सुंदर रास हो रहा है, दर्शन हो रहा है रास का। बोले गुरुदेव प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, भगवान का रास चल रहा है। इतने में ही गरीबदास कहता है कि इशारे से मेरे श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, आप कृपा करें गुरुदेव तो मैं जाऊं? बोले जाओ जाओ गरीबदास, तुम्हें भगवान की शरण में जाना है। बस इतना तो कहा और गरीबदास के प्राण पखेरु भगवान में लीन हो गए। ऐसा सुंदर दर्शन क्यों? सदगुरु की सेवा से। और सेवा में सेवा धर्म कठोर है। क्यों? क्योंकि जिसकी सेवा में रहोगे उसकी डांट खानी पड़ेगी। शिष्य लोग दूर रहते हैं, ऐसा श्लोक आया है, गुरु अग्नि इनके निकट नहीं जाना। अग्नि के निकट जाओगे तो जला दिए जाओगे और गुरु के निकट जाओगे तो सेवा कितनी भी करो किंतु मिलेगी क्या? डांट, फटकार ही मिलनी है। इसलिए सेवा बहुत समझकर ही करना। तो ये दासत्व जो है ये भगवान की सातवीं भक्ति। ये दासत्व बहुत कठिन है। सख्यम भगवान की आठवीं भक्ति है, सखा बन जाओ। हाँ, सुदामा सरीके, सुग्रीव सरीके, मनसुखा सरीके, आत्मनिवेदनम। ये नवी भक्ति बड़ी कठिन है और गाते सब हैं पर करता कोई नहीं है। कौन सी ये नवी भक्ति? आत्मनिवेदन। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। रोज गाते हैं आरती में, तन मन धन सब तेरा। हर घर में ये आरती होती होगी है। और भगवान एकदम से आ जाए और कहे ला चाबी दे, तो फिर क्या कहेंगे? अरे प्रभु क्या करोगे आप, ये तो सब आपका ही है। हाँ, आप तो बैठो आराम से, यहीं अच्छे लगते हो आप। मंदिर में जो हमने छोटा सा बना दिया, ये घर का कोना ही आपके लिए अच्छा है बस। हाँ, घर पूरा मेरा है और घर की तिजोरी विशेष मेरी है। ये बैंक बैलेंस जो है वो मेरा है। ये तो गाने के लिए अच्छा लगता है बस। किंतु आत्मनिवेदन नाम की भक्ति
ये प्रहलाद जी ने की और प्रहलाद के वंशज जिनकी आज कथा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध करके प्रहलाद जी को बड़ा फटकारा, डांटा, मारा। हर जगह से प्रहलाद जी बचकर आ गए। और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अपने निज सेवक ब्रह्मा की बात को सही करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य, भृत्य यानी नौकर, अपने निज नौकर की बात विधाता ब्रह्मा जी की बात को सही करना था। क्या कि उन्होंने जो वचन दे दिया था, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना देव से ना पशु से, ना ही नर से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना निर्जीव से ना सजीव से। ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 12 महीनों में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है भैया, इस बात को सही करना था। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर क्या कहा, ना धरती पर है ना आकाश में, गोद में, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, डेल पर, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र, ना मैं देव हूं ना नर हूं ना ही पशु हूं। नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया। विज्ञान जो कहता है, साइंस जो कहता है जल से प्रकट हुआ है जीव, तो हमारे दशावतार में मत्स्य, फिर कच्छप, फिर वराह, फिर नरसिंह, इस क्रम से मानव सृष्टि बताई गई। तूने कहा निर्जीव से ना सजीव से, नाखूनों से तू मरेगा, जो ना निर्जीव है ना सजीव है। निर्जीव इसलिए नहीं क्योंकि बढ़ते रहते हैं, और सजीव इसलिए नहीं क्योंकि काटो तो दुख नहीं होता है। तूने कहा कि 12 महीनों में मैं ना मरूं, तेरे लिए मैंने 13वां महीना अलग से बनाया है। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं। अधिक मास का समय चल रहा था। इतना कहकर भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके शरीर में इस प्रकार गड़ाए और शरीर को इस प्रकार फाड़ दिया जैसे कोई बालक खेल खेल में कोई कागज फाड़, और उसकी हाथों की माला को गले में धारण किया। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे देवता लोग, किंतु भगवान का क्रोध पल प्रतिपल बढ़ता चला गया। तब प्रहलाद जी चरणों में जाकर अपने हाथ रखते हैं। भगवान नृसिंह देखते हैं कि मेरे चरणों में कोई बालक पड़ा है। कोमल स्पर्श, प्रहलाद जी का सुकोमल स्पर्श जो ही भगवान के श्री चरणों को हुआ, त्यों ही मानो अंगारे पर चंदन का लेप कर दिया गया हो, ऐसे भगवान शांत हो गए। चरणों में पड़े हुए प्रहलाद जी को इतनी फुर्ती से उठाया, अपने गोद में बिठाया, अपना उल्टा हाथ कांधे पर रख दिया प्रहलाद जी के, अपना सीधा हाथ प्रहलाद जी के वक्षस्थल पर रख दिया, अपनी ठोड़ी को भगवान ने प्रहलाद जी के माथे पर रख दिया, ऐसे आगोश में लिया प्रहलाद जी को, और कहते हैं मांगो पुत्र, क्या मांगना। प्रहलाद जी कहते हैं इतना देकर भी मांगने का प्रलोभन। भगवान ने कहा मैंने दिया क्या। बोले आपने ऐसे गोद में कभी ब्रह्मा जी को बिठाया, बोले नहीं बिठाया। आपने ऐसे गोद में कभी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को बिठाया, बोले नहीं बिठाया। बस हो गया फैसला, आज आपने हमको गोद में बिठा लिया प्रभु, इसके बाद हमको और क्या चाहिए। यदि पिता की गोद में बेटा बैठे और पिता 10 एकड़ का मालिक हो, तो बेटा तो 10 एकड़ का मालिक अपने आप हो गया कि नहीं, गोद में बैठने साथ ही। इसलिए चराचर जितना आपके ये ब्रह्मांड है आपकी रोमावली में, इन सब के मालिक तो हम हो गए प्रभु आपकी गोद में बैठते से ही। अब हमको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो पुत्र, मेरा मन रखने के लिए। कितनी बड़ी बात, ये शब्द आप भागवत जी में पढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरा मन रखने के लिए, मतलब लेने वाले को लोभ नहीं है, देने वाले को मन में संकोच है कि ये रखेगा कि नहीं,
क्या दिया? ज्यादा नहीं, बोले 1 मनवंतर तक। 1 मनवंतर अर्थात 43,20,000 वर्ष। इतनी बड़ी एक चतुर्युगी। 43,20,000 वर्षों में 73 उसको गुणा कर दिया जाए, क्योंकि चतुर्युगी जब 73 बार बीतती है तब आता है 1 मनवंतर। तो भगवान क्या कहते? ज्यादा नहीं, 1 मनवंतर के लिए सकल दैत्याधिपतियों का भोग तुम अकेले ही भोगोगे। इतना दिया मेरे दाता ने जितनी तो मेरी औकात नहीं। प्रहलाद जी ने कहा बस प्रभु मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहते हैं, एक कामना है। क्या? ध्यान से सुने श्लोक को, 7वें स्कंद का। प्रहलाद जी ने कहा है, यदि राशीष में कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। हे राशीष, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हृदय में कामना का कोई बीज भी पड़ा हो तो उसे निकाल कर आप फेंक दीजिए। आज और जीवन पर्यंत मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नृसिंह ने अपने हृदय से चिपका लिया और वचन दिया कि तू दैत्य बना है पुत्र, दैत्य के वंश में आया है। आज के बाद मैं तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, ये मेरा वचन है। प्रहलाद जी के यहाँ विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राजा बलि ही भगवान को सर्वस्व अर्पण करने वाले, आत्मनिवेदन नाम की नवधा भक्ति, नवी भक्ति भगवान को संभलाने वाले, जिन्होंने शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में 100 यज्ञ किए। 99 पूरा हो गया और 100वां यज्ञ चल रहा था। नर्मदा नदी का तट, कच्छ प्रदेश, गुजरात। गुरुदेव मंत्रोच्चारण कर रहे थे, हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्फुटवात्य तिष्ठत् दशांगुलम् स्वाहा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पूर्वः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त के प्रत्येक श्लोक पर स्वाहाकार करवा रहे थे। पुरुष सूक्त मतलब भगवान नारायण की आराधना, और गुरुदेव मंत्रोच्चारण कर रहे थे आंख बंद करके। स्वाहा करने वाला राजा बलि आंख खोलकर ही स्वाहा करेगा। इधर भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दोपहर का 12 बजा, विजया नाम की द्वादशी, अभिजित नक्षत्र आया और उसी समय भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। देवताओं ने श्रृंगार किया। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान शिव ने कमर में एक मृगछाल लपेटी और कहा, प्रभु दिगंबर वेश में मैं जाता हूं समाज में तो अच्छा लगता है, आप जाते हैं, आप तो पीतांबरधारी है, आप ऋषि के बेटे बने हैं तो पीतांबर ना पहनिए, कम से कम कमर में मृगछाल तो लपेट लीजिए। तो शिव जी ने भगवान को मृगछाल लपेटी और बालों का, घुंघराले बालों का एक जूड़ा बनाकर उसमें रुद्राक्ष की माला डाल दी।
एक मयूर पिच्छ लगा दिया उस रुद्राक्ष की माला में। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र भेंट किया, भगवान कश्यप ने मेखला प्रदान की, भगवान सूर्य नारायण ने जनेऊ संस्कार करवाया। इस प्रकार देवताओं ने सजाया और देवताओं से सज्जित होकर भगवान वामन छोटे से हैं, हाँ 5 वर्ष के, और हाइट तो 5 वर्ष के बालक के समान भी नहीं है, उससे भी कम है। संत लोग कहते हैं कि अंगुल से 52 अंगुल नाप लो, इतने बड़े थे भगवान। शरीर छोटा है वामन, गाल फूले हुए, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले केश, सांवरा रंग, और ऐसे सुंदर सलोने कस्तूरी का तिलक लगाकर जब निकले तो जितने लोग वहां रास्ते में थे वो सब के सब भगवान के पीछे हो लिए। जिसको एक बार तिरछी चितवन से देख ले वो भगवान का दीवाना हो जाए, अपना काम भूलकर भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। बड़ी भीड़ हो गई भगवान के पीछे, और चलते चलते जब पहुंचे राजा बलि के उस यज्ञ प्रांगण में तो ऐसा लगा मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदयमान हुए हों। इतना प्रकाश हुआ कि राजा बलि की अकस्मात दृष्टि वहां चली गई। इतना प्रकाश कैसे? देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आ रहा है। मन ऐसा खिंच गया राजा बलि का कि अब स्वाहाकार में मन नहीं लगता है। होता क्या है कि गुरुजी बोले स्वाहा तो इनसे आहुति छूटे नहीं। देख रहे हैं भगवान की तरफ और मन चाहे तभी आहुति छोड़ दे, मन चाहे तभी स्वाहा बोले, सब काम बिगड़ने लगा। राजा बलि ने सोचा कि एक काम अच्छे से कर लो, या तो स्वाहाकार अच्छे से कर लो या वो ब्राह्मण का स्वागत कर दो। तो क्यों ना पहले स्वागत कर दे, गुरुजी तो यूं भी आंखें बंद करके बैठे। तो उठे आसन से और भागे। बलिरुवाच, हाथ जोड़ते हुए भागे और क्या कहते हैं ब्राह्मण को, स्वागतंते नमस्तुभ्यम। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। ब्रह्मन किम करवामते, हे ब्राह्मण देवता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वारि वपुर्धरम। ऐसा लगता है आज तक जितने ब्रह्मर्षियों ने तपस्या की उनकी तपस्या मूर्तिमंत होकर किसी बालक का वेश धारण करे, आपका स्वरूप वैसा ही लग रहा है, इतना तेज है आप में। ब्राह्मण बालक जब घर आए तो राजा बलि क्या कहते हैं, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद् भवान आगतो गृहान्। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। जब आप मेरे घर पधारे मेरे सारे पितृ हैं जो हैं वो भगवत धाम को चले गए। भगवान ने कहा कितना मीठा बोलते हो राजन, और क्यों नहीं बोलोगे, आखिर को तुम विरोचन के बेटे जो ठहरे। राजा बलि ने मन ही मन सोचा कि मेरे पिताजी को स्वधाम गए हुए हजारों वर्ष बीत गए, ये बच्चा 5 साल का लगता है, इसको क्या पता मेरे पिताजी का नाम। आश्चर्यचकित हो गए राजा। कहा आप मेरे पिताजी को जानते हो? बोले हम तो तुम्हारे दादाजी को भी जानते हैं, प्रहलाद जी के पोते हो ना आप। ओहो हो, अरे देवता आपको इतना इतिहास कैसे पता? बोले हम तो उनके पिताजी को भी जानते हैं, हिरण्यकश्यप, और वो भी कश्यप ऋषि की संतान थे, और कश्यप जी भी मरीचि जी के पुत्र हुए हैं। इतनी पीढ़ियों का बखान जब सुना तो चरणों में गिर गया राजा बलि। कहने लगा धन्य है देवता, आप भले पधारे, इतने विद्वान, इतने जानकार। अरे आपके आने से मेरा तो भला हो गया, समझो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। क्या चाहिए आपको, क्या दे दे? गाम। भगवान ने कहा नहीं, कांचनम मतलब स्वर्ण, गाम यानी गाय, कांचनम यानी स्वर्ण। भगवान ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। और गुणवत धाम मतलब बढ़िया हवेली बनवा दे, महल बनवा दे, आपका आश्रम बनवा दे कोई। तो भगवान ने कहा नहीं चाहिए। तो कहने लगे वाह विप्र कन्या, छोटे से हो, लगता है अभी विवाह नहीं हुआ है, कोई ब्राह्मण की बढ़िया सुंदर सी कन्या आपको दिलवा दें। तो भगवान ने शर्माते हुए कहा वो तो अगली बार एक साथ कर लेंगे 16,108, अभी तो हमको वो भी नहीं चाहिए। अरे तो देवता फिर चाहिए क्या?
तो भगवान ने जब अपनी मांग रखी कि मेरे कदम से नाप कर 3 पग भूमि, तब राजा को हंसी छूट गई। अरे मैं कहां आपको विद्वान समझ रहा था, आप तो बच्चे हैं और बच्चे ही ठहरे। त्वम बालो बालिशमति, क्या कहते हैं, मैं अभी तक आपको विद्वान समझ रहा था, आखिर को तुम बच्चे हो और बच्चे जैसी ही तुम्हारी बुद्धि है। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। 3 पग भूमि नाप कर ले जाओगे, लोग पूछेंगे किसने दी, तो आप कहोगे राजा बलि ने, लोग मेरे नाम पर थूकेंगे कि राजा बलि ने इतना सा काम किया। आपको भूमि ही प्रिय है, तो 7 द्वीप वाली पृथ्वी मेरी है, आप कोई द्वीप का कह दीजिए, वो द्वीप का द्वीप दान आपको कर देते हैं। किंतु भगवान क्या कहते हैं, मैंने सुना है जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना चाहिए उतने में ही निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि ये मन तो शांत होने वाला नहीं। भागवत जी कहती है कि संसार की सारी संपत्ति एकमात्र मनुष्य को भी संतुष्ट करने में पर्याप्त नहीं, तो फिर तो 7.5 अरब लोग हैं। हा? जब पूरी संपत्ति एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती है, तो फिर इतने लोगों को कैसे संतुष्ट करेगी। भगवान ने कहा हमको लालच नहीं करना है, हमको तो अपने पग से नाप कर। राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, नाप लो जहां से नापना। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दो। हाथ में विधिवत कुशा लीजिए, तुलसी दल लीजिए, सुपारी लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत और जल लेकर संकल्प करो। राजा ने हाथ में जल लेना चाहा। शुक्राचार्य जी कहते हैं ये भागवत जी में नहीं है, ये विष्णु पुराण की कथा है। ये जो कमंडल में अंदर शुक्राचार्य जी आकर बैठ गए, ये भागवत जी की कथा नहीं है। तो भगवान ने उनको समदर्शी बना दिया, एक आंख फोड़ दी कुशा से। बोले भेद करते हो, आगे से भेद नहीं करोगे, और समदर्शी बना दिया। संकल्प होने लगा। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा राजन सब मिट जाएगा। बोले मिट जाने दो, मैं वचनबद्ध हूं। तुमको पता है किसको दे रहे हो? बोले बच्चा है, ब्राह्मण बालक। अरे ये तेरा बाप है, ये बालक नहीं है, ये मेरा भी बाप आया है। मतलब? बोले मतलब जगतपति जगदीश साक्षात लक्ष्मीपति तेरे दरवाजे पर आया है, और ये 3 पग भूमि जो तू संकल्प कर रहा है, इसमें ये तेरा सब छीन ले जाएगा। जो तेरा है और जो तेरा नहीं भी है वो भी सब लेकर चला जाएगा। राजा बलि को रोमांच हो आया, गदगद वाणी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे दरवाजे पर लक्ष्मीपति आए और वो भी मांगने के लिए। धन्य है मेरा भाग। या तो मेरे गुरुजी इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं और ये साधारण बालक है तो मैं 3 पग भूमि दे दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यदि मेरे गुरुजी सही बोल रहे हैं और ये लक्ष्मीपति है, तो आज ये अवसर छोड़ने वाला मैं नहीं हूं कि जिसके दरवाजे पर स्वयं लक्ष्मीपति मांगने आए। ये भाग्य किसने पाया है? राजा बलि ने मन ही मन निश्चय कर लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा श्रीहीन हो जाएगा, श्राप देता हूं। बोले स्वीकार है आपका श्राप। बोले वरुण पाश में तुझे बांध लिया जाएगा। बोले वो भी स्वीकार है। गुरुजी का श्राप भी स्वीकार किया, किंतु अपने वचन से विमुख नहीं हुए, सत्य पर बने रहे, संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने समझाया झूठ बोल दे, मुकर जा। ऐसी जगह पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। गुरुजी ने यह सिखाया यहां पर, कितनी जगह पर झूठ बोलो तो दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। देखो, स्त्रीषु मतलब पत्नी से झूठ बोलने में कोई बुराई? हाँ, तो मैं सावधान माताओं को कर रहा हूं, ध्यान रखना। कभी कभी कोई पति बड़े प्रेम में पड़ करके अपनी पत्नी को मनाने के लिए, आप तो संसार की सबसे सुंदर महिला हो, तो हमारी माताएं भोली होती है, बेचारी मान जाती कि हाँ बात तो सही है, हाँ तभी तो ये मेरी बात मानते हैं। किंतु वहां कहा गया झूठ, मतलब विनोद में, मजाक में, पत्नी के साथ में विनोद में कहा गया झूठ दोष युक्त नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो
और आपके एक झूठ बोलने से उस बच्ची का विवाह हो जाए तो उसमें झूठ नहीं कहा गया है। मतलब वो एक आंख से काणी हो तो आप लड़के वाले को कह सकते हैं कि वो सबको एक ही आंख से देखती है। अब इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि विवाह होगा तो वो तो खुद ही जान लेंगे, क्यों रे झूठ बोला हमको। बोले हमने कब झूठ बोला, हमने तो कहा था सबको एक आंख से देखती। अब तुम समझे नहीं, हम क्या करें। वृत्त्यर्थे, वृत्ति अर्थम, वृत्ति यानी आपकी आजीविका, आपकी आजीविका पर ताला लग रहा हो और आपके एक झूठ बोलने से आपकी दुकान चल रही हो तो वहां झूठ नहीं कहा गया। किंतु एक झूठ, हाँ, दिन भर 50 झूठ बोल करके तेरी कसम इतने में तो मेरे को घर में पड़ा है, हाँ? ऐसे ऐसे व्यापार नहीं करना, सामने वाला ले या ना ले। पहले का समय था जब लोग झूठ बोलते थे तो कहते थे अरे धरा रसातल को चली जाएगी, झूठ मत बोले। और आजकल लोग क्या कहते हैं, बोले झूठ बोलेंगे नहीं तो खाएंगे ही क्या। इतना तो चलता है, इतना तो बोलना पड़ता है। अगर आपकी आजीविका बच रही हो एक झूठ से तो वो झूठ झूठ नहीं है। प्राण संकटे, चौथा स्थान क्या बताया, आपके प्राण अगर बच रहे हो एक झूठ बोलने से तो वह झूठ नहीं कहा गया है। गो ब्राह्मणार्थे, आपके एक झूठ बोलने से गाय बच रही हो तो वो झूठ झूठ नहीं है। और किसी ब्राह्मण की आजीविका बच रही हो आपके एक झूठ से तो वह झूठ झूठ नहीं कहा गया है। हिंसायाम नानृतम, किसी जीव की हिंसा कर रहा हो कोई और आपके झूठ से वो बच जाए जीव तो वह झूठ नहीं है। इतनी जगह पर झूठ को झूठ नहीं बताया। शुक्राचार्य जी ने कहा इसलिए तू मुकर जा, मना कर दे कि मैंने कोई संकल्प नहीं दिया, तेरा जीवन बचा रहेगा। किंतु क्या कहते हैं राजा बलि कि गुरुदेव आप कहते हो ये नारायण है। बोले हाँ ये नारायण है। तो जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी कौन आएगा। बोले यही अग्नि से प्रकट होंगे। अच्छा बताइए, जब ये अग्नि से प्रकट होंगे तो इनका हाथ ऐसा रहेगा देने वाला, मेरा हाथ ऐसा रहेगा लेने वाला। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने शिष्य पर कि आज मेरा हाथ ऐसा है और लक्ष्मीपति का हाथ ऐसा है, इससे बढ़कर के मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। बोले तेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। बोले ऐसे यज्ञ को रह जाने दो अधूरा, क्योंकि जिस यज्ञ की पूर्णाहुति से भगवान प्रकट हो और वो भगवान पहले ही मेरे दर्शन को आ गए हो, मुझे दर्शन देने आ गए हो, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए। हर प्रकार से बलि टस से मस नहीं हुआ, बहुत कसौटी पर कसा शुक्राचार्य जी ने। ऐसा मेरा मानना है कि शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को यहाँ पर कसा है, बराबर परखा है कि ये लायक है कि नहीं, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है, आज इसकी वंशावली को ये धन्य करने जा रहा है राजा बलि। कहीं बीच में डगमग ना हो जाए, कहीं ये परीक्षा में फेल ना हो जाए, तो कस लिया अपने शिष्य को। शुक्राचार्य जी वास्तविकता में कृष्ण भक्त हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि मेरा शिष्य डगमगा जाए। नाराज होने का नाटक करके शुक्राचार्य जी चले गए। अब राजा बलि ने जब देना चाहा तो आपको पता है 2 पग में भगवान ने क्या किया। तीसरा पग रखने को जब जगह नहीं बची तो भगवान ने वरुण पाश में बांध लिया और इस अनुसार गुरु जी के दोनों श्राप सत्य हो गए। कैसे? 2 पग में सब ले लिया मतलब श्रीहीन हो गया, और तीसरा पग देने को नहीं बचा तो भगवान ने वरुण पाश में बांध लिया, ये बोलते हुए राजन झूठ बोलते हो, 3 पग का वचन देकर 2 ही पग दान करते हो। तो गुरु जी का जो दूसरा श्राप था कि तुझे वरुण पाश में बांध लिया जाएगा, वो वचन भी, वो श्राप भी सत्य हो गया। ये देख करके राहु केतु जितने दैत्य थे वो भगवान को मारने को दौड़े, किंतु भगवान के पार्षद जय विजय सबने मिलकर के भगा दिया दैत्यों को। यहां पर राजा बलि बड़े धैर्य से कहता, हे राहु मेरी बात को सुनो, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है और मैं दोषी हूं कि मैं भगवान के पास में बंधा हूं। शांति से भगवान का दर्शन करो, ये उत्पात यहां ना मचाओ। बताइए आप क्या धैर्य है राजा का। इतने शांति में, इतने धैर्य में, जब किसी व्यक्ति का सब छिन जाए, लुट जाए, वरुण पाश में बंधा हो, फिर भी इतनी धैर्य से बात करने वाला। भगवान ने कहा कहां रखे तीसरा पग, तो कहता है
पदम तृतीयम कुरु शीर्षने में निजम। हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग रखना चाहते हो तो मेरे इस सिर पर रख दीजिए। हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, हो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। ओ बिन काना के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन काना के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता कर दे रोशन, मेरा रास्ता मेरा रास्ता कर दे रोशन, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जरा ताली की सेवा देते हुए भाव से। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। ओ इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रखना इतनी बात। देना हो तो
दुख में बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सांवरिया के आगे जय हो। सांवरिया के आगे खड़ों कर जो, सांवरिया के आगे खड़ों कर जो। मारी गाड़ी तो चलावेला राजा रण छो, मारी गाड़ी तो चलावेगा राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे खड़ों कर जो, सांवरिया के आगे खड़ो कर जोर। मारी गाड़ी तो चलावेला राजा रण छो, मारी गाड़ी तो चलावे मन राजा रण छोड़। थारा ही भरोसे सावरा बेटी परनाई, थारा ही भरोसे नानी कर दी पराई। थारा ही भरोसे सावरा बेटी परनाई, थारा ही भरोसे नानी कर दी पराई। मायरारी मेरा सांवरिया आई दो, मायरारी मेरा सांवरिया आई दो। हमारी गाड़ी तो चलावेला राजा रण छोड़, हमारी गाड़ी तो चलावेला राजा रण छोड़। श्री राधे
मारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट। मारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। वो कान्हा रे आज रे, वो कान्हा रे आज रे। ओ मारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। जरा झूम के सांवरिया सेठ की जय। थारा ही भरोसे में तो आयो मारा नाथ रे, कोड़ी को निपास मारे कैसे भरो भात हो। थारा ही भरोसे में तो आया मारा नाथ रे, कोड़ी को निपास मारे कैसे भरो भात। जो तू भात भरण नहीं आवे मारी फांसी नगर उड़ावे। जो तू भात भरण नहीं आवे मारी फांसी नगर उड़ावे। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। हो कान्हा रे, क्यों नहीं आयो रे। हो कान्हा आजा रे, ओ कान्हा रे आजा रे। मारा सांवरिया जी सेठ जाना कहाँ हो गयो ले। ओ मारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। तुम्हारी आंगड़ी पकड़ ले काना डर मोह लागे रे। तुम्हारी आंगड़ी पकड़ ले काना डर मोह लागे रे। हमारी आज बेरज में होरी रे रसिया। आज बेरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया वर जोरी रे
पान मस्ताने, सजे स्वांग में ठप मन माने, सजे स्वांग में बने सका लगे जनाने, बने सखा लगे जनाने, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी छाए चौं और, हाँ भेंट गुलाल रंग पिचकारी छाए रहे चौं और, होरी होरी खेलने आयो शाम, ओ आयो नंद गाम ते होरी खेलन नटवन नंद किशोर। संगों में झाप ढोल ढोल बजावत, तरह तरह की गारी गावत, हुरिये हुरिये शोर मचावत, होरिये शोर मचावत, अबीर गुलाल उड़ावत आवत भारत भर भर भो। कन्हैया होरी खेलन आयो है, पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है, 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 हेरी पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है, पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है। होरी है नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, होरी है हेरी पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है, पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है। संग में है उत्पाती ग्वाल, 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 ऐठिक चल अदा की चाल, ऐठिक अति पिचकारी फेंचे गुलाल, अति पिचकारी एरी पकड़ो पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है, पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है। होरी में है गयो झगड़ो, होरी में है गयो झगड़ो, ओ सखियन ने मोहन पकड़ो, सखियन ने मोहन पकड़ो, होरी में है गयो झगड़ो, होरी में होरी में है गयो झगड़ो, होरी में है गयो झगड़ो, सखियन मोहन ने पकड़ो, सखियन ओ सखियन ने मोहन पकड़ो, सखियन ने मोहन पकड़ो। होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा,
ओ होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, होरिए धूम मचा रहे, होरिए धूम मचा रहे, होरिए धूम मचा रहे, होलिए धूम मचा रहे। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। देख देख सखियन के मन हर सा रहे, देख देख सखियन के मन हर सा रहे, मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। बोले होली के रसिया की। कल भगवान का प्राकट्य उत्सव, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हम मनाएंगे। आप सभी भाव से प्रेम से पीले वस्त्रों में भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए ठीक 9 बजे एकत्रित हों और 12:30 बजे हम भगवान का उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। होली का ये पावन पर्व, इसमें हमको भगवान का सुंदर चरित्र गाने का अवसर मिला है। आरती का भी समय है, आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज रात्रि में, कल रात्रि में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, कल है ना मंगलवार रात्रि में 19 तारीख मंगलवार रात्रि में 8 से 10 बजे फाग उत्सव हम लोग मनाएंगे, होली उत्सव मनाएंगे रात्रि में पर। हो 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 सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे,
प्रभु शरण तिहारी। आया है प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय मनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी मेरे काना पूरी। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दुग्ध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न को। वंचित रहे न को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की। गौ माता की गोपाल कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की गिरिराज धरण की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी चरणामृत लेना चाहते हैं एक एक करके ऊपर आ जाएं। जो भी पूजा करना चाहते हैं भागवत जी की और